देखिए दोस्तों, आज के समय में हर कोई व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में जरूर सोचता है और करना भी चाहता है, क्योंकि नौकरी के मुकाबले बिजनेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है ग्रो करने की, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है पैसा कमाने की। और बिजनेस हमेशा ऐसी इंडस्ट्री में शुरू करना चाहिए जो ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, जहां पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो। और वैसी ही एक इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, आप सब जानते हो कि फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला, यानी डाउनफॉल नहीं आने वाला। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा ग्रो करती रहे। और यदि आप किसी ग्रोइंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू करते हो तो इंडस्ट्री ग्रो होने के साथ साथ आपका बिजनेस ग्रो होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। और देखिए दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री की इन्हीं सब खूबियों की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस फार्मा इंडस्ट्री में शुरू करना चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, जब भी आप फार्मा इंडस्ट्री में कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हो ना, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, किस तरीके का बिजनेस शुरू किया जाए, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उस बिजनेस में मुझे कितना प्रॉफिट। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोग भी फार्मा इंडस्ट्री में अपना खुद का कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि फार्मा इंडस्ट्री में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि उन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से आप वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आप उस बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हो और वो बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो बने रहना दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे अगर नहीं हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फार्मा इंडस्ट्री में आपको रेगुलर मिल सके। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर बिजनेस इन फार्मा इंडस्ट्री, उसमें जो सबसे नंबर 1 बिजनेस है वो है मेडिकल स्टोर यानी केमिस्ट शॉप। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने घर के आसपास कोई ना कोई मेडिकल स्टोर, केमिस्ट शॉप तो जरूर देखी होगी। और ये ना एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है फार्मा इंडस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, आप लोग भी अपना खुद का मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि मेडिकल स्टोर कैसे खोले। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ना सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक ड्रग लाइसेंस। और ये ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको ना काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना हो। जैसे कि सबसे पहले आपको अरेंज करना होता है किसी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को, यानी वो पर्सन जो डी फार्मा हो या बी फार्मा हो। उसके बाद आपको चाहिए एक शॉप, और उस शॉप का भी जो परमिसेस है वो मिनिमम 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए और उस परमिसेस की हाइट कम से कम 9.5 फीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए होता है उस शॉप के प्रॉपर्टी पेपर, प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा जो उस शॉप का प्रोप्राइटर यानी ऑनर होगा उसकी डिटेल, एक फ्रिज, रैक्स और कुछ फिटिंग। और ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारी चीजें अरेंज कराने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं आपके एरिया की ड्रग अथॉरिटी विद सम गवर्नमेंट फीस। इसके बाद जो उस एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं वो आपके परमिसेस पे आते हैं, उस परमिसेस को इंस्पेक्ट करते हैं, सारे पेपरों को वो चेक करते हैं। और यदि वो सेटिस्फाई होते हैं, यदि आपने जो सारी नॉर्म्स है ड्रग लाइसेंस लेने की वो फॉलो की होती हैं, तो आपको रिटेल का ड्रग लाइसेंस मिल जाता है और अब आप अपनी खुद की एक केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। भाई दोस्तों, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट की कि एक केमिस्ट शॉप खोलने में कितना खर्चा आता है और एक केमिस्ट शॉप में कितना प्रॉफिट हो। तो देखिए दोस्तों, एक नॉर्मल सी केमिस्ट शॉप खोलने के लिए ना आपको कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और ये ना एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप समझिए आज के समय में एक मेडिकल स्टोर को ना काफी सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन रखनी पड़ती है। इसके अलावा जनरल आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, ये सब चीजें बहुत महंगी आती है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इतने इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा केमिस्ट शॉप खोलने में। दोस्तों, जो मेडिकल स्टोर पे आपको ब्रांडेड मेडिसिन मिलती है उस पे आपको 20 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और ये जो मार्जिन मैं आपको बता रहा हूं ये सारी स्कीम और डिस्काउंट को मिलाकर बनता है। दूसरी तरह की मेडिसिन जो अब मेडिकल स्टोर पे मिलती है वो है जेनरिक मेडिसिन। जो जेनरिक मेडिसिन होती है दोस्तों, उसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 60 to 80% तक। बट देखिए दोस्तों, ये सारा प्रॉफिट आपके पास नहीं आता, क्योंकि अगर आपको ब्रांडेड मेडिसिन पे 20 से 40% का डिस्काउंट मिलता है तो उसमें से आप 10 से 15% डिस्काउंट तो आज के समय में कस्टमर मांगता है, कस्टमर को देना पड़ता है। इसके अलावा जो जेनरिक मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन पे भी आपको 50 से 60%, 70% तक का डिस्काउंट देना पड़ता है। ऑल टुगेदर कुल मिला के जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन, अगर मैं एक नॉर्मल रेंज की बात करूं तो एक केमिस्ट को 20 से 25% तक का मार्जिन बचता है। देखिए दोस्तों, यदि आप अपने मेडिकल स्टोर से डेली 10,000 रुपए की सेल करते हो, 30 दिन में आपने अगर सेल करी 3 लाख की, तो आप इजिली पर मंथ 75,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने तक बचा सकते। दूसरी तरह की अगर मैं बिजनेस की बात करूं जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है, वो है मेडिसिन होलसेल या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। और देखिए दोस्तों, आपको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस या मेडिसिन होलसेल बिजनेस खोलने के लिए भी ना ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पे जो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होता है वो लेना होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेने के लिए ना
आपको यहाँ पे किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि आप खुद एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप अपने नाम पे भी ड्रग लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए चाहिए होते हैं वो सब कुछ सेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आपको जो आपका परमिसेस है वो 120 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, उसकी हाइट 9.5 फीट की होनी चाहिए। यहाँ भी आपको प्रॉपर्टी पेपर, अगर शॉप रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, इसके अलावा प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्रिज, कुछ फिटिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके सेम ड्रग अथॉरिटी में जाके ड्रग डिपार्टमेंट में जमा कराने होते हैं। और यहाँ पे भी आपको कुछ एक गवर्नमेंट की फीस है जो आपको जमा कराना। फिर वही ड्रग इंस्पेक्टर आपके परमिसेस पे आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को, परमिसेस को वेरीफाई करेंगे, और यदि वो सेटिस्फाई होते हैं और आपने वो सारी नॉर्म्स को फॉलो किया होता है तो आपको होलसेल का ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं मेन पार्ट की कि मेडिसिन होलसेल, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इसमें आपको कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन बचता है। तो देखिए दोस्तों, मेडिसिन होलसेल या मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करने के लिए ना आपको मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। और ये जो 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की बात करो ना, इस इन्वेस्टमेंट में आप केवल एक स्मॉल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस खोल सकते। क्योंकि देखिए जो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, सिप्ला, रेनबेक्सी, सन फार्मा, ये सब ना छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को या जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको अपनी कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं देते। क्योंकि इन कंपनियों की ना एक तो ऑर्डर वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी आपको इनसे एक अच्छी क्वांटिटी में माल परचेज करना होता है, और इन लोगों की ना बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है। शुरुआत में जब आप ये होलसेल मेडिसिन बिजनेस शुरू करें तो आपको शुरुआत में ना जो छोटी कंपनी होती है, जो मीडियोकर रेंज की कंपनी होती है, उनके साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू कर सकते हो। और जैसे आपकी धीरे धीरे मार्केट में रेपुटेशन बढ़ने लगे, आपका मार्केट में नेटवर्क बनने लगे, देन आप ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको आप अप्रोच कर सकते हो। ये बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट लगाना हो। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो देखिए दोस्तों, ऑन एन एवरेज एक फार्मा कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को 10 से 12% तक का मार्जिन देती है। ये जो 10 से 12% का मार्जिन मिलता है, इसमें से कुछ डिस्काउंट एक डिस्ट्रीब्यूटर को केमिस्ट शॉप वाले को भी देना होता है। बट अगर इन जनरल में बात करूं तो होलसेल मेडिसिन बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये जो 7 से 8% का प्रॉफिट मार्जिन है ये बहुत कम है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ना जो ऑर्डर वैल्यू होती है, जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होता है वो ज्यादा होता है। और इसके अलावा टाइम टू टाइम ना बहुत सारी फार्मा कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कुछ सीजनल स्कीम निकालती है, कुछ सीजनल डिस्काउंट निकालती है। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ना इस तरह की स्कीम और डिस्काउंट का बेनिफिट उठा लेते हैं और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेते हैं। दोस्तों तीसरी तरह की अगर मैं बिजनेस की बात करूं जो आप फार्मा इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हो, वो है आपकी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी। दोस्तों फार्मा मार्केटिंग कंपनी ना एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है फार्मा इंडस्ट्री में, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो और इसमें जो आपके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो सबसे ज्यादा हो। बट देखिए दोस्तों, जो फार्मा मार्केटिंग बिजनेस है ना, इसको शुरू करने के लिए आपको ना बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, आपको बहुत ज्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना हो। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं फार्मा मार्केटिंग कंपनी खोलने के प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आता है आपकी कंपनी का नाम, कि आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का एक अच्छा सा, एक यूनिक सा नाम सोचना पड़ता है। देन आप उस नाम को रजिस्टर्ड करा लीजिए, ट्रेडमार्क ले लीजिए। और फार्मा मार्केटिंग कंपनी खोलने के लिए भी ना आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के लिए जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया था, जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, वही सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूं। होलसेल ड्रग लाइसेंस लेने के बाद आपको चाहिए एक जीएसटी नंबर जो कि ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। इसके बाद आपको अपनी फार्मा मार्केटिंग कंपनी में किस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं वो फाइनल करने होते हैं, उनका कंपोजिशन फाइनल करना होता है, उनकी किस तरह की पैकेजिंग रहेगी, किस तरह का उनका अपीयरेंस रहेगा, ये सब चीजें आपको फाइनल करनी। प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद आपको ढूंढने पड़ते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चर जो आपको वो प्रोडक्ट आपके नाम पे बना के दे सके। मैन्युफैक्चर फाइनल करने के बाद आपको उनको ऑर्डर प्लेस करना होता है। और देखिए दोस्तों, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मैन्युफैक्चर 50 से 60 दिन का समय लेता है आपके प्रोडक्ट को रेडी करने में, और आपके पास प्रोडक्ट रेडी होके आ जाता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो आपके पास अब प्रोडक्ट बन के आए हैं, ये प्रोडक्ट आपको प्रमोट करने होते हैं डॉक्टरों के पास जाके। तो आप इनिशियली खुद भी जाके ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो डॉक्टर्स को, या आप मेडिकल रैप हायर कर सकते हो जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट डॉक्टर को जाके प्रेजेंट कर। अपने प्रोडक्ट प्रमोशन से आपको डॉक्टर को कन्विंस करना होता है, डॉक्टर से अपने प्रोडक्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है, और वो प्रिस्क्रिप्शन जाता है केमिस्ट शॉप पे जहां पे आपका माल बिकता है, जहां पे आपकी एंड सेल। और ये जो केमिस्ट वाला है जो आपका माल बेच रहा है, या तो ये माल मंगाएगा आपके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से या आपसे डायरेक्ट। इसके लिए दोस्तों आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने होते हैं, या आप खुद भी अपनी कंपनी से डायरेक्ट माल भिजवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस बिजनेस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिले। तो देखिए दोस्तों, यदि आप अपनी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग खोलना चाहते हो 4 से 5 प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट भी जनरल रेंज में
तो आप इनिशियली 3 लाख रुपए लगा के अपनी खुद की एक फार्मा मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते। अब आप में से काफी सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि सर मात्र 3 लाख रुपए लगा के हम खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया, आप मेरा ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट करें। और इसके अलावा आप मुझे, जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, आप मुझे यहाँ पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि फार्मा मार्केटिंग बिजनेस में आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है। तो इन जनरल दोस्तों, यहाँ पे जो मार्जिन होता है ना, वो 8 to 10 टाइम होता है आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू का। मीन्स कि यदि आपने 1 लाख रुपए का गुड्स बनवाया है तो आप उसको बेच के 8 से 10 लाख रुपए इजिली कमा सकते। इसीलिए दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, वो ये फार्मा मार्केटिंग कंपनी है। देखिए दोस्तों, ये सारा जो मार्जिन होता है ना, ये आपकी पॉकेट में नहीं आता। इस मार्जिन में से आपका जो मेजर कंपोनेंट है ना, वो जाता है आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी में, इसके अलावा आपकी स्टाफ की सैलरी और बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास एक डिसेंट, एक ठीक ठाक प्रॉफिट बच जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस बिजनेस की, कि आप इस बिजनेस को पैन इंडिया एक्सपेंड कर सकते और इस तरह के बिजनेस को आप किसी भी हाइट तक, किसी भी सेल तक ले जा सकते। चौथे तरह के अगर मैं बिजनेस की बात करूं फार्मा इंडस्ट्री में, तो वो है फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी। तो देखिए दोस्तों, ये भी ना एक तरीके से आपका फार्मा मार्केटिंग बिजनेस ही है। लेकिन इस तरीके के बिजनेस में आप क्या करते हो कि किसी फार्मा कंपनी के प्रोडक्ट अपने एरिया में एज ए फ्रेंचाइजी लेते हो, एज ए पीसीडी लेते हो, और उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप अपने एरिया में मार्केट करते हो। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोडक्ट आप लेते हो वो किसी दूसरी कंपनी के होते हैं, लेकिन वो आपको एक पर्टिकुलर मार्जिन देके वो प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग राइट्स हैं आपको अपने एरिया के लिए दे देती है। फार्मा पीसीडी, फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, कैसे काम करता है, देखिए दोस्तों, इसके लिए भी ना मैंने पूरा डिटेल में ये वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट। अब बात आती है इस बिजनेस के मेन पार्ट की, कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको बचता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फार्मा पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस है ना, इस बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, वो है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का बिजनेस ना आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए लगा के भी शुरू कर सकते। और इस बिजनेस में ना मार्जिन भी आपको सेम फार्मा मार्केटिंग कंपनी की तरह 7 to 8 टाइम तक मिलते हैं। दोस्तों, फार्मा मार्केटिंग कंपनी और फार्मा पीसीडी और फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में जो डिफरेंस होता है ना सबसे बड़ा, वो यही होता है कि जो ये फार्मा पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस है, आप इसको एक सर्टेन एरिया तक कर सकते हो, एक सर्टेन लिमिट तक कर सकते हो। आप इस बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। इस बिजनेस में भी ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 5वें तरह के बिजनेस की बात करूं फार्मा इंडस्ट्री में जो आप शुरू कर सकते हो, तो वो है आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में ना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप 3 तरीके से खोल सकते हो। एक होता है आपका मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दूसरे तरीके का प्लांट होता है फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्लांट, एंड तीसरे तरीके का प्लांट होता है आयुर्वेदिक प्लांट। देखिए दोस्तों, ये जो तीनों तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, इनको खोलने के लिए आपको डिफरेंट लाइसेंस, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती। ये सारे जो प्रोसेस है ना, उसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल। बट यदि दोस्तों आप इनमें से कोई भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हो, तो आप एक बार मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते। बट मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इन तीनों तरह के प्लांट को शुरू करने के लिए आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। यदि मैं आज के समय में बात करूं कि यदि आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलते हो, तो आज के समय में आपको 1 से 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट चाहिए। यदि आप फूड और न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग अपना प्लांट डालना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए चाहिए। ये जो मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूं ना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। बट इसके अलावा भी ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए ना आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आपको टेक्निकल क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए होती है। इसके अलावा आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पैकेजिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए ना आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होंगे। यस दोस्तों, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप अपनी खुद की मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, आप पैन इंडिया बिजनेस शुरू कर सकते हो, आप दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए लोन लाइसेंसिंग यानी उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते। देखिए दोस्तों, ये ऐसे 5 बिजनेस है जो फार्मा इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और आप भी इन 5 बिजनेस में से कोई एक बिजनेस शुरू कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए ना, वो बहुत एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल प्रोसेस। और किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ना दोस्तों, आप लोगों को एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत कि किसी बिजनेस को शुरू करना और उसको चलाने के लिए आपको ना बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, बहुत सारी इनसाइट्स चाहिए। और ये सब नॉलेज और ये सब इनसाइट्स या तो आप खुद उस इंडस्ट्री में काम करके ले सकते हो, या आपको किसी कोच या मेंटर की जरूरत पड़ती है जिसके पास ये सब एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें हिडन होती, उन सब चीजों को ना आपको अच्छे से प्लान करना बहुत जरूरी है। और ये जो सारी डिटेल्स है ना, किसी भी एक वीडियो में कवर कर पाना
इम्पॉसिबल। इसलिए दोस्तों यदि आप लोग भी फार्मा इंडस्ट्री में खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस शुरू करने से पहले या ऑलरेडी आप बिजनेस चला रहे हो तो एक बार आप मुझे, जो आपकी स्क्रीन के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे इस पे एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आई विल मेक श्योर कि आप अपना बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्च कर पाओ और यदि आपने लॉन्च कर दिया तो उसको सक्सेसफुली चला पाओ। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी गुड डे।